औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। आज मोरखा 26 सितंबर 2020 अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ख़ास रहमत से मजमूए ताज़ीरात पाकिस्तान के दर्स को आगे बढ़ाते हुए उससे पहले चंद गुजारिशात। बेटा, एक तो प्रपोजिशंस का आ गया, कल वाली प्रपोजिशंस जो मोरखा 25 सितंबर को मैंने आप लोगों से डिस्कस की हैं, बेहतरीन उनके जवाब थे, लेकिन बेटा उनके आंसर देने के लिए ना डिटेल थोड़ा सा टाइम चाहिए, तो अभी नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को उनके जवाब लाजमी दूंगा और अप्रिशिएट करता हूँ आप लोगों ने मैक्सिमम बेहतरीन अपनी एफर्ट्स पुट किए हैं। अब हम आते हैं अपने दर्स पर। बेटा, कल हमने बाफजल रब्बी शुरू किया था सेक्शन 463 से फॉर्जरी का। केस लॉज भी पहले भी दिए थे, इससे मुतल्लिका जो एक हमारे नाजिर साहब थे अदलिया के, उन पर इल्ज़ाम था, और कल वाला भी इसी से ही मुतल्लिका है, लेकिन उसमें एक दो इंतहाई अहम चीज़ें हैं, उनको ज़ेरे बहस लाने के लिए बेटा थोड़ा सा टाइम चाहिए, ऐसे उनका सिंपल आंसर तकाजा पूरा नहीं करेगा दर्स का। बेटा, हमने कल अल्हम्दुलिल्लाह 465, 6, 7 पढ़ा था। अब इसको अगेन थोड़ा सा आप रिपीट के हिसाब से देख लें। 467 को आप देखें, फॉर्जरी फॉर वैल्यूएबल सिक्योरिटी विल एटसेट्रा। अब आप लोगों को कल तकरीबन काफ़ी सारी अक़साम पढ़ाई थी कि ये जुर्म किस तरह वकू पजीर होता है। फ्रॉड करना, जाली दस्तावेज़ात बनाना, उनका इस्तेमाल करना, ये सिर्फ बात दस्तावेज़ात तक नहीं थी। वेरी सिंपल, प्रिंटिंग की हद तक मैं ले गया था। बेटा, जो प्रिंटिंग प्रेस होते हैं वहाँ पर कैसे कैसे जैली मुहर स्टैंप बनाई जाती है, सील जिसे कहते हैं। सील और स्टैंप में क्या फ़र्क है? लेटर पैड बना लेना और मुख्तलिफ दीगर जैली दस्तावेज़ात बना लेना। रजिस्ट्रेशन बुक का कल आप लोगों को कहा था, नंबर प्लेट को आप देख लें, कार है, मोटरसाइकिल है या कोई और व्हीकल है, जैली नंबर प्लेट इस्तेमाल करना, उसका सेक्शन और बनता है मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान के हवाले से। बेटा, ये आप लोगों को कल कुछ थोड़ी सी बुनियादी चीज़ें बताई थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह तरतीब के हिसाब से बेटा हम चलते हैं। सेक्शन 467 को आप ले लें, फॉर्जरी फॉर वैल्यूएबल सिक्योरिटी विल एटसेट्रा। ये हमारा बनता है सेक्शन 467। अब पता क्या, वैल्यूएबल सिक्योरिटी के ना डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी हुई है। कोई प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी की डेफिनेशन आप लोगों ने मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान में पहले पढ़ी है। अब उसकी बाबत कोई डॉक्यूमेंटेशन, मिसाल दे रहा हूँ बेटा, 5 मरले ज़राई ज़मीन है, शहरी ज़मीन है, प्लाट है, घर है, उसकी बाबत कोई ट्रांजैक्शन करना, उस ज़मीन की बाबत ट्रांजैक्शन आप बिलखसूस लेके आए, कोई कर्जे का लेन देन हो। मार्टगेज और प्लेज में फ़र्क वाज़े समझ लें। बेटा, मार्टगेज हमेशा इमूवेबल प्रॉपर्टी का होता है, प्लेज हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी का होता है। अब वैल्यूएबल सिक्योरिटी के मीनिंग में उर्दू में आप इसका तर्जमा देख लें, कीमती कफालत कहते हैं। अब कफालत किसे कहते हैं? उधार पर रकम वसूल करना, किसी से रकम लेना, उसकी बाबत कोई डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कर देना।
अब ये देखें, whoever forges a document which purports to be a valuable security or a will or an authority to adopt a son, कल पढ़ा था। अगेन बेटा इसलिए आप लोगों को मजीद तफसील में लेके जाना चाहता था ताकि आप लोगों का हर हिसाब से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। कि अक्सर देखे ना आप लोग डॉक्यूमेंट्स की बेटा डेफिनेशन पढ़ते रहते हैं। मैंने आपको शुरू में बताया था दीगर ज़बान का, उर्दू का। बेटा अल्हम्दुलिल्लाह तहकीक का मुझे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी शौक़ है। जो मादरी ज़बान होती है जिसे आप मदर टंग कहते हैं, मदर लैंग्वेज अमूमन कहा जाता है, बेटा इससे ना बंदे का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर होता है। पहले आप लोगों को शायद बताया था कि मिस्र का था कोई बहुत बड़ा रिसर्चर, वो ये कहता था कि जितनी मैंने ज़बानें सीख ली हैं तो मैं ऐसे समझता था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे उतने ज़्यादा ज़हन दे दिए हैं। जितनी ज़बानों पर मुझे अबूर है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, मैं मिसाल देता हूँ बेटा, एक बंदा सिर्फ उर्दू ज़बान का अबूर रखता है या अच्छी वाकफियत रखता है, उसका एक ज़हन है। अगर एक शख्स को अंग्रेज़ी ज़बान पर बेहतरीन महारत हासिल है, ऐसे समझें उस बंदे के दो ज़हन हैं। और इल्म के लिए बेटा अगर एक फॉरेन लैंग्वेज है, जितने भी अमूमन आप उसमें महारत हासिल कर लें, लेकिन मदर लैंग्वेज में अगर आप उसको अच्छे तरीके से तहकीक करें तो इसके काफ़ी सारे फ़ायदे हासिल होते हैं। इल्मी ग्रिप बहुत बेहतर हो जाती है। 467 की बाबत आपको पहले बता दिया है। अब बेटा देख लें 468 क्या है। फॉर्जरी फॉर पर्पज ऑफ चीटिंग, हुएवर कमिट्स फॉर्जरी, बहुत अहम सेक्शन है, कल भी बताया था, अब दोबारा बता रहा हूँ। एफआईआर मोस्टली हमारी 420, 468, 471 की होती हैं, 420 भी लगा होता है। फिर मजीद वो नाजिर साहब वाला आप लोगों को कल बताया था, सॉरी कुछ दिन पहले, किन किन सेक्शंस का अतलाक था। यही चीजें बेटा पैसों में खुर्द बुर्द कर लेना, दस्तावेजात जैली बना लेना, जैली वही दोबारा अगेन एंड अगेन, ग्लूकोज वगैरह, वो हम आगे नेक्स्ट प्रोविजंस की तरफ आते हैं। अब 468 को देखें, फॉर्जरी फॉर पर्पज ऑफ चीटिंग, हुएवर कमिट्स फॉर्जरी इंटेंडिंग दैट द डॉक्यूमेंट forged shall be used for the purpose of cheating shall be punished। अब देखें फॉर्जरी कमिट हो गई, नियत क्या है कि दस्तावेज बनाई गई किस नियत से कि इसको इस्तेमाल किया जाएगा चीटिंग के लिए। चीटिंग का आप लोग पढ़ चुके हैं क्या है। अब उसकी बेटा ये सजा है 7 साल तक इसकी सजा है। अब इसके साथ ना 71 की तरफ आ जाएं, 468 के बाद ये दो अभी सेक्शन हम छोड़ देते हैं, बाद में पढ़ेंगे। अब देखें 471, यूजिंग एज जेन्युइन, यूजिंग एज जेन्युइन a forged document, whoever fraudulently or dishonestly uses as genuine any document which he knows or has reason to believe to be a forged document shall be punished in the same manner as if he had forged such document। बेटा इंतहाई अहम है इंटरप्रिटेशन के हिसाब से और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। थोड़ा सा हिंट दूंगा साहब का एपिटाइजर, सर जवेद चोई साहब का कॉलम था बेटा अमेरिका वाला, कि अमेरिका में एक कैदी था, कत्ल का इल्ज़ाम था, बाद में रिहा हुआ, वकील साहब बने वो कैदी, पाकिस्तानी करोड़ों या इससे भी ज़्यादा मिलियन, कई मिलियंस के उसे पैसे मिल गए, डैमेजेस का दावा दायर किया। अब मैं अमेरिका की कहानी कैसे अटैच कर रहा हूँ 471 के साथ। बेटा सिर्फ कानून के हक़ैक़। 471 को आप वेरी सिंपल मैं मिसाल दे रहा हूँ। सपोज फर्ज किया एक देहाती है, ताजदीन नामी शख्स देहात का है बेटा। अब उस बंदे ने शहर से मोटरसाइकिल खरीद लिया,
अकेला शहर आ जाता है किसी तहसील में या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर, पैसे हैं जेब में 30-40 हज़ार रुपए, शोरूम पर मोटरसाइकिलों के चला जाता है, या मार्केट जो मोटरसाइकिल की अमूमन शहरों में लगती है मुख्तलिफ दिनों में, तो वो आके कहता है जी मैंने मोटरसाइकिल लेनी है, देख लेता है मोटरसाइकिल, फलां जी मोटरसाइकिल मुझे पसंद आ गई है, ठीक है जी कितने पैसे, वो कहते हैं जी 35,000 रुपए, ठीक है। अब ये शरीफ आदमी पेमेंट कर देता है, वो इसे रजिस्ट्रेशन बुक दे देते हैं, मोटरसाइकिल पर नंबर भी लगा हुआ है, घर आ जाता है, या अभी घर पहुंचा नहीं है तो रास्ते में पुलिस ने रोक लिया, हाँ जी डॉक्यूमेंट्स दिखाए मोटरसाइकिल के, अब उसने दिखा दिए, बेटा रजिस्ट्रेशन बुक फॉर्ज्ड है, जैली है, कल की प्रपोजिशन का थोड़ा सा इसके साथ लिंक है। अमेरिका वाली बात जानबूझकर बताइए बेटा, एप्लीकेशन ऑफ माइंड, कानून की मंशा क्या है, इसका अतलाक कैसे हो रहा है, इस वजह से थोड़ा सा बेटा इस बात पर जोर दे रहा हूं कि ताजदीन से रजिस्ट्रेशन बुक बरामद हो गई, रजिस्ट्रेशन बुक जैली है, क्या ताजदीन ने ये जुर्म किया है? इंसाफ का आप तकाजा देखें, जब दुरुस्त इन्वेस्टिगेशन होगी, एफआईआर ऑफेंसेस लग गए जो बनते हैं। अब 471 को बेटा जहन में रखें और ताजदीन की स्टोरी जहन में रखें। Whoever fraudulently or dishonestly uses as genuine any document which he knows or has reason to believe to be a forged document, बेटा आप देख लें, ताजदीन ने ना फ्रॉड किया ना डिसनेस्टली की, तो शरीफ आदमी है, मोटरसाइकिल खरीद ली, अब नुकसान भी उसी का हो गया, क्या सजा भी उसे मिलनी चाहिए या एफआईआर भी उस पर होनी चाहिए? ठीक है, एफआईआर का जो बेसिक पाकिस्तान का खूबसूरत हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टम ऑफ जस्टिस है क्रिमिनल, बेटा एफआईआर सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है, अच्छे जो पुलिस ऑफिसर होते हैं खौफ खुदा वाले नहीं गिरफ्तार करते एफआईआर के फौरन बाद, 302 भी है, कंप्लेनेंट को कह देते हैं क्या हो गया है, एफआईआर हो गया, इन्वेस्टिगेशन जारी है, क्या जरूरी है बंदा गिरफ्तार करना, उसकी तजलील करने के उसे फौरन लाकअप में दे दो, नहीं करते अच्छे ऑफिसर। अच्छा बेटा ये पुलिस रूल्स का कभी आप लोगों को हवाला दिया था, चैप्टर 26 रूल 1 कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान गिरफ्तारी जरूरी नहीं है, इल्तवा भी दिया जा सकता है, किया जा सकता है गिरफ्तारी में, ताजदीन को ना गिरफ्तार करें, एफआईआर उस पर दे दें, जब इन्वेस्टिगेशन करें दुकान पर ले जाए शोरूम पर ताजदीन उन्हें कि जी इन लोगों ने मेरे साथ हाथ किया था, सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट आ जाए, ताजदीन मुलजिम है इसी का बयान ले लें, आगे करें तफ्तीश, फिर जाके हक सच और इंसाफ होगा। बेटा कानून का तकाजा भी यही है, इंटरप्रिटेशन भी यही है जो आप लोगों को थोड़ा सा इस साइड पर बेटा लेके आया हूं। अब जो कल वाली प्रपोजिशन थी उसका आंसर बाद में दूंगा, लेकिन आप उसमें वेरी सिंपल देखें, ये तो इस्तगासा के अल्फाज है ना प्रोसिक्यूशन के, कि जी ऐसे ही गाड़ी के मोटरसाइकिल ये चेसिस नंबर ऐसा था तो जैली वो उससे बरामद हो गई। अगरचे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सिर्फ गाड़ी कन्फिस्केशन की हद तक ऑर्डर इंटैक्ट रखा नीचे की अदालत का, लेकिन 471 का चार्ज था उसे बरी कर दिया। बेटा 471 को इसी हिसाब से जो आप लोगों को ताजदीन वाली मिसाल दी है, बेटा एज ए होल पूरे कानून को इसी तरह इंटरप्रेट करना है। इंटरप्रिटेशन आएगी जब अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, केस लाज को देखेंगे, प्रैक्टिकल इलस्ट्रेट मिसालें बनाना, प्रपोजिशंस बनाना सीखेंगे, फिर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खास रहमत से आप लोगों पर ये अल्लाह की रहमत से खास करम होगा। आप 472 को ले लें, मेकिंग और पोजेसिंग काउंटरफीट सील एटसेट्रा, whoever intend to commit forgery punishable under section 467। आप देखें 467 की
के बारे में उन्होंने बता दिया, वैल्यूएबल सिक्योरिटी का, वही जो आप लोगों को अभी मिसाल दी थी। एडॉप्ट आसान, बच्चे की बाबत उन्होंने कागज बना लिया, या हम इसकी परवरिश करेंगे, या और दस्तावेजात। अब इसकी एक्सप्लेनेशन बेटा आ रही है इसमें 469 में। 468 हमने देखा, सॉरी 471 पे मैं जानबूझकर आप लोगों को लेके आया बेटा 468 के बाद, क्योंकि ये इंटरलिंक हो रहे हैं और एफआईआर भी मोस्टली इस तरह की होती हैं, इसलिए बेटा आप लोगों को ये समझाया। अब आप नेक्स्ट आ जाएं 469, forgery for purpose of harming reputation. Whoever commits forgery intending that the document forged shall harm the reputation of any party or knowing that it is likely to be used for that purpose. अब देखें, अब फॉर्जरी की है किसी की रेपुटेशन को ख़राब करने के लिए, हार्म करने के लिए। अब जो कोई भी फॉर्जरी करता है उसकी नीयत ये है कि डॉक्यूमेंट इस्तेमाल किया जाए किसी की रेपुटेशन को हार्म करने के लिए, और नोइंग दैट इट इज लाइकली टू बी यूज्ड फॉर दैट पर्पस शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। अब देख लें कानून ने कौन सी बात को कहां कहां से कवर किया। अब देखें, रेपुटेशन हार्म हो रही है, फॉर्जरी हो रही है, सेक्शन का दुरुस्त अतलाक हो रहा है। फॉर्जरी भी है लेकिन रेपुटेशन भी खराब हो रही है। मिसाल दे रहा हूँ बेटा, कोई बहुत बड़ी शॉप है, बहुत बड़ा कारोबारी इदारा है, उससे मुतलका फॉर्जरी कर लो, अब रेपुटेशन तो हो गई खराब। इस सेंस में आप लोग ये समझें। अब 470 है, false document or false document made wholly or in part by a forgery is designated a forged document. जायली दस्तावेज क्या होती है? जुजवी, होली और पार्शली, जुजवी या मुकम्मल, कुली, इसको बेटा कहते हैं। 471 को हमने देख लिया बेटा। अब आगे जाएं 472 पर, मेकिंग और पोजेसिंग काउंटरफीट सील एटसेट्रा। अब वही अंडर सेक्शन 467 वही बच्चे को गोद लेना या वैल्यूएबल सिक्योरिटी की बाबत बेटा आ गया। Whoever makes or counterfeits any seal, plate or other instrument for making an impression intending that the same shall be used for the purpose of committing any forgery, which would be punishable under section 467 of this code, or with such intent has in his possession any such seal, plate or other instrument। बेटा सील को देख लें, स्टैंप, प्लेट, प्रिंटिंग प्रेस वाली मिसाल पर ले जाएं। प्लेट के बेटा इंटरप्रिटेशन देखें, डिक्शनरी मीनिंग देखें। मिसाल दे रहा हूं, ब्लैक को खोलें, वहां प्लेट लिखा हुआ है लफ्ज PLATE। मिसाल दे रहा हूं, अगर वहां नहीं है बेटा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी देखें, वहां प्लेट का क्या मतलब है। फिर मजमुआ ताज़ीरात पाकिस्तान देखें, इसने प्लेट को कैसे इंटरप्रेट किया है। और अदर इंस्ट्रूमेंट नोइंग दैट द सेम टू बी काउंटरफीट शैल बी पनिशेबल। प्लेट का वेरी सिंपल है, प्रिंटिंग प्रेस वाले हैं, ग्लूकोज का डब्बा बनाना है, जेली या करशी जाम शीरी है, प्लास्टिक की बोतल होती है, उसके इर्द गिर्द एक वो गोल सा बेटा वो उनका कागज लगा होता है जिस पर उसका इदारे का नाम होता है, वो जेली बना लें। अब जो प्रिंटिंग प्रेस का असूल है ना, थोड़ा सा बेटा जो मुझे इल्म है, वो प्लेट बनाते हैं, वो प्लेट बनाते हैं, आप ऐसे धात की समझ लें, उस पर वो नमूना होता है मुकम्मल, वो एक अपना खास टेक्निकल तरीके से बेटा बनाते हैं। उसके बाद वो प्रिंटिंग करते हैं, पेजेस सफ़हात निकालते हैं रंगीन। जब वो प्रिंट हो जाते हैं तो वो जो लोग उनको ऑर्डर देते हैं, कस्टमर वगैरह, वो ले जाते हैं, वो फिर अपनी लेबर से जो इनके गोदाम वगैरह होते हैं, फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं, वहाँ जाके इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसकी सज़ा आ गई, सज़ाए उम्र कैद है या 7 साल तक जा सकती है। अब 472 को देख लें, 467 के हिसाब से है बेटा, makes counterfeits any seal, plate or other instrument for making an impression intending that the same shall be used for the purpose of
committing any forgery which would be punishable under section 467 or with such intent he has in his possession any such seal। बेटा जो थोड़ा बहुत मेरे तजुर्बे मुशाहदे में ये बात है ये ना अक्सर प्रिंट प्रेस वाले ही अक्सर इसकी मद में आते हैं, उन पर ये अक्सर हो जाता है। जो बेटा मेरा थोड़ा सा तजर्बा है, कुछ FIRs मैंने बहुत अरसा पहले देखी थी, वो मैंने देखे थे। अगर अक्यूज्ड पर भी डायरेक्ट वो सेम ही लगा देते हैं, लेकिन वो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है, ट्रायल में देखते हैं कि कौन सा ऑफेंस किस पर अप्लाई हो रहा है एविडेंस के हिसाब से। बेटा उसके बाद आ जाएं 473 पर मेकिंग और पोजेसिंग काउंटरफीट सील एटसेट्रा विद इंटेंट टू कमिट फॉर्जरी पनिशेबल अदरवाइज। अब देखें मेकिंग और पोजेसिंग काउंटरफीट सील, अब बार बार ये लफ्ज आ रहा है काउंटरफीट सील, काउंटरफीट वैल्यूएबल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट प्लेट। अब इसको बेटा हमेशा के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खास रहमत से इन अल्फाज में इस मौके पर मैं ये कहता हूँ दुरूद शरीफ को बार बार पढ़ा करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिफाती नामों को याद रखा करें, या अलीमो, या हलीमो, या रहमान। तो अच्छे तरीके से खूबसूरती से बेटा ऐसे तरीके से पढ़ें कि हमेशा के लिए वो आपका कंसेप्ट सही बन जाए। फ्रेश माइंड होके जब पहली दफ़ा चीज़ को पढ़ेंगे सही समझ आ जाएगी। बेटा जब बार बार रिपीट करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह फिर आप लोगों का व्यू बहुत बेहतर हो जाएगा। अब देखें ना 473 उर्दू में देख रहा हूँ पढ़ के, थोड़ा सा ज़रा इस पर हम वक्त लगाएं। बासूरत दीगर काबिल सज़ा जालसाजी के इर्तकाब की गर्ज से जैली मुहर बनाना या अपने कब्जा में रखना। बासूरत दीगर, बासूरत दीगर क्या है? इसके अलावा whoever makes or counterfeits any seal, plate or other instrument for making an impression intending that the same shall be used for the purpose of committing any forgery which would be punishable under any section of this chapter other than section 467 or with such intent has in his possession any such seal, plate or other instrument, knowing the same to be counterfeit, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years। बेटा फ्रॉड के बहुत अकसाम हैं, बड़े तरीके हैं, बहुत तरीके हैं, बड़े तरीकों से फ्रॉड हो रहा है। निकाहनामा है, जाली निकाहनामे रखना, वोट जो होते हैं अक्सर इलेक्शंस, जाली वो बना लेना, क्या कहते हैं वोटर लिस्ट बना लेना, जाली पर्चियां बना लेना। आप लोगों को वो मिसालें दे रहा हूँ जो थोड़ी सी शायद रूटीन्स के ज़रा हट के होती हैं। कहाँ कहाँ फॉर्जरी हो जाती है। डोमिसाइल जो अक्सर बनवाते हैं, जाली डोमिसाइल बना लेना, बहुत अहम डॉक्यूमेंट होता है ये। ऐसे बैठे हैं फनकार लोग मार्केट में, आपको ऐसे तरीके से डोमिसाइल बना के देंगे कि जॉब भी हो जाएगी, यकीन करें। और कुछ ऐसे मैंने केसेस देखे हैं, वेरिफिकेशन भी किसी हद तक पहले ठीक आ जाती है। बेटा ये बड़े गैंग होते हैं। पहले होता था अल्हम्दुलिल्लाह, पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हालात बेहतर हैं, बाकी भी सूबों में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं। मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन की सनद बनाना, रिजल्ट कार्ड जाली बनाने, किसी स्टूडेंट को बिठा देना इम्तिहानी सेंटर में, कौन कौन से होते हैं लाज, इस पर कुछ स्पेशल लाज हैं बोर्ड के और यूनिवर्सिटी के आ जाते हैं। जाली रिजल्ट कार्ड बना देना। बेटा ये आप लोगों का ना विजन थोड़ा सा जहन उस हिसाब से ज़रा मजीद खोल रहा हूँ कि कहाँ कहाँ इन चीज़ों का अतलाक होता है। अब उसके बाद आप आ जाएं 474 पर हैविंग पोजेशन ऑफ डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 466 और 467। देखें अब वही आ रहे हैं, knowing it to be forged and intending to use it as genuine, who has in his possession any document knowing the same to be forged and intending that the same shall fraudulently or dishonestly be used as genuine, shall, if the document is one of the description mentioned in section 466 of this code, be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। बेटा आप देख लें इसकी ना थोड़ी सी एग्रावेटेड फॉर्म और जो प्रोफेशनल लोग हैं ना उनकी तरफ थोड़ा सा इशारा हो रहा है। प्रोफेशनल जरूरी नहीं है प्रिंटिंग प्रेस वाला हो, एक बंदे का धंधा ही यही है, कारोबार ही यही है,
अगर जो उसका प्रिंटिंग प्रेस कुछ नहीं है, मिसाल दे रहे हैं जो अक्सर FIR देखी हैं, ये जो हमारे डोमिसाइल वाले होते हैं, मार्केट में कंप्यूटर वाले बैठे हैं, बजाय इनका कारोबार है जी कंप्यूटर प्रिंटिंग का हम काम करते हैं जी, कोई थीसिस हैं, रिसर्च पेपर हैं जी, आप लोगों ने लिखवाने हैं तो हमारे पास आ जाएं, सीवीज वगैरह बनानी हो, लेकिन साथ उनके ये भी धंधे होते हैं कि जी पता है जी कोई काम हो किसी तरह का हो जाएगा, उन पर अक्सर बेटा FIR वगैरह देखी हैं। क्या having possession of document described in section 466 or 467, knowing it to be forged and intending to be used as genuine, it as genuine, ये आ गया बेटा, इसको अच्छे तरीके से देख लें। उसके आगे फिर सजा में मजीद जरा एग्रावेशन आ गई है। आप देखें ना, shall is one of the description mentioned in 67, shall be imprisoned for life है, इधर डिस्क्रिप्शन आ गई 7 साल है और साथ जुर्माना भी है। बेटा 475 को देखें, काउंटरफीटिंग डिवाइस आर मार्क यूज्ड फॉर द ऑथेंटिकेटिंग डॉक्यूमेंट्स डिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 467। अब 475 को बेटा गौर से देख लें। अब इस मुहर या निशान की तलबीस करना जो दफ़ा 467 में बयान करदा दस्तावेजात की तस्दीक के लिए इस्तेमाल होते हैं, या कोई मुल्तबिस निशान लगाई हुई चीज को अपने कब्जे में रखना। गौर से सुने, काउंटरफीटिंग क्या है? काउंटरफीट तलबीस, तलबीस बेटा क्या होती है? सिक्के की मिसाल ले लें बेटा, सिक्का क्या होता है? ये जो पहले 1 रुपए का होता था, अब 5 रुपए का है, कभी गवर्नमेंट ने 50 रुपए का भी निकाला था। सिक्का करेंसी की फॉर्म है। एक तो होते हैं आपके कागज नोट, करेंसी नोट जिसे कहते हैं, और एक होता है सिक्का। काउंटरफीट किसे कहते हैं बेटा? जैली सिक्का बनाना, उसे काउंटरफीटिंग कहते हैं। अब काउंटरफीटिंग डिवाइस, पैसों की मशीन बना लेना, मैं आपको मिसाल दे रहा हूं बेटा, जैली करेंसी नोट्स बना लेना, लफ्ज है जैली, उसकी सेंस में इस बात को लें आप। काउंटरफीटिंग डिवाइस आर मार्क यूज्ड फॉर ऑथेंटिकेटिंग डॉक्यूमेंट्स डिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 467। बेटा इसको ना मिसाल को प्लीज जरा अच्छे तरीके से देखना, मेरी नीयत क्या है, मैं बयान क्या कर रहा हूं। मकसद है कि कोई ऐसी मशीन रखना, मशीन से क्या मुराद है, या कोई ऐसी चीज रखना जो ऑथेंटिकेशन के लिए इस्तेमाल हो। काउंटरफीटिंग डिवाइस, जाली मुहर आपने बना ली, अब ऑथेंटिकेशन के लिए आप लोग उसे इस्तेमाल कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स की जो 467 में बयान हुए हैं। पोजेसिंग काउंटरफीट मार्क्ड मटेरियल, whoever counterfeits upon or in the substance of any material, any device or mark used for the purpose of authenticating any document described in section 467 of this code, intending that such device or mark shall be used for the purpose of giving the appearance of authenticity to any document then forged or thereafter to be forged on such material, or who with such intent has in his possession any material upon or in the substance of which any such device or mark has been counterfeited, shall be punished imprisonment for life or imprisonment of either description। बेटा आप इसको वेरी सिंपल और मिसाल समझें जहन में। स्टैम्प पेपर, जुडिशियल, नॉन जुडिशियल। बेटा जुडिशियल क्या होते हैं? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा दायर किया अदालत में, जायदाद है 10 लाख की, एग्रीमेंट टू सेल 10 लाख का है जायदाद का, मुदई साहब आ गए अदालत में, कोर्ट फीस लगेगी 15,000 है कोर्ट फीस। अब बेटा उसके वो स्टैम्प पेपर लेगा, इसे हम जुडिशियल कहते हैं। स्टैम्प पेपर ओरिजिनल कभी, गौर से देखना, आप लोग अपने सीनियर वकला साहबान के चैम्बर्स में जाते हैं बेटा, जब उस स्टैम्प पेपर को बहुत गौर से देखेंगे फिर ये स्टैम्प एक्ट हमारा शुरू हो जाता है। बेटा मुहर की अकसाम होती हैं, जब गौर से देखेंगे ना उस स्टैम्प पेपर को बेटा, उसके अंदर स्टैम्प पेपर के उसके अंदर आप लोगों को बहुत गौर से कुछ प्रिंटिंग नजर आ रही होगी,
उसके असलीपन होने का ये सबूत है। लेकिन जो माफिया बैठा है 2 नंबर, वो भी उसी तरह के बना लेते हैं। फिर अमूमन क्या होता है, वेरिफिकेशन करा ली जाती है जब शक आ जाता है, और बाज़ औक़ात अदालत अपील में जाके पता लगता है ये तो स्टैम्प पेपर ही जाली हैं। फिर जो मुद्दाल है ना, वो वेरिफिकेशन कराता है, बहुत समझदार होता है वो, कि यार ये इसने जो स्टैम्प पेपर लगाए ये हैं जाली, ये हैं असली। वहां जाके बेटा ये हकैक खुलते हैं। मैट्रिक की आप लोगों की सनद है, उसमें भी यही होता है। क्या बेटा, ओरिजिनल सनद लेंगे ना, उसके अंदर आप लोगों को बोर्ड का निशान नजर आएगा, गोल बोर्ड का नाम लिखा होता है। इस सेंस में इन सेक्शंस को आप लेके जाएं। बेटा उसके बाद है हमारा 476 काउंटरफीटिंग डिवाइस ऑफ मार्क used for authenticating documents other than those described in section 467 or possessing counterfeiting marked material. Whoever counterfeits upon or in the substance of any material or device or mark used for the purpose of authenticating any document other than, बेटा इसका वही आ गया, उसी सेंस में आप ले लें, इंशाल्लाह ताला समझ जाएंगे, क्योंकि सेक्शन थोड़े से रिपीट आ रहे हैं लेकिन सब को मिला रहे हैं। वसी मैंने आपको बेटा बहुत सारी मिसालें दे दी हैं इसकी। अब उसके बाद चले जाएं 477 फ्रैजुलेंट cancellation, destruction, etc. of will, authority to adopt or valuable security, whoever fraudulently or dishonestly or with intent to cause damage or injury to the public or to any person cancels, destroys or defaces or attempts to cancel, destroy or deface or secrets secretly आना चाहिए था, उन्होंने secrets लिख दिया है, बेहतर उन्होंने लिखा है, or attempts to secret any document which is or purpose to be a will or an authority to adopt a son or any valuable security। बेटा गौर से देख लो, एग्रीमेंट टू सेल दावा दायर हो गया, मुदई साहब ने असल एग्रीमेंट टू सेल भी जमा करा दिया अदालत में एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेंट। अब अमूमन जो रूल क्या होता है या क्या हो गया, अल्लाह जानता है किसने किया, जो थंब इम्प्रेशन है ना, उन पर उल्टे थंब इम्प्रेशन लगा दें किसी और बंदे के, मकसद होगा पता ही ना लगे किसके ये अंगूठा जात हैं। सिग्नेचर्स हैं, उन पर कोई और सिग्नेचर कर दो, या वैसे ही बाल पेन से कुछ लेने लगा दो तरीके से। बेटा इस हद तक महारत होती है। चेक है ओरिजिनल, उसमें आगे अल्फाज लगा दो या उसको फाड़ दो। इन सेक्शन का बेटा इन हालात में तलाक होता है। मिसाल दे दी है वेरी क्लियर एग्जैक्टली इससे मुतलका, इसको बेटा आप समझ लें। अब 477 ए कैपिटल फाल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, whoever being a clerk, officer or servant or employed or acting in the capacity of a clerk, officer or servant willfully and with intent to defraud, destroys, alters, mutilates or falsifies any book, paper, writing, valuable security or account which belongs to or is in the possession of his employer or has been received by him for। बेटा इसको समझ लें, केस ला को देखें, हकैक सारे आपके सामने है। नाजिर साहब वाला केस, एलमद है, क्लर्क है, सरकारी इदारे का या प्राइवेट इदारे का, उसने ये काम कर डाला है, जाली रसीदें बना ली हैं, जाली डॉक्यूमेंट्स बना लिए हैं। उन हालात में बेटा सेक्शन 477 का तलाक होता है। मिसाल इसलिए दी है कि साहब का अच्छे तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह बेटा हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद बेटा हमारा चैप्टर तो एक ही है लेकिन हेडिंग और शुरू हो रही है, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट्स की। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की रहमत से अच्छे तरीके से बेटा जो बेहतरीन इल्म है अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्रैक्टिस भी करता रहा हूँ ट्रेडमार्क और कॉपीराइट्स का, बेहतरीन तरीके से बताऊंगा। तो बेटा अच्छे तरीके से हर चीज़ को देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इज़्ज़त देगा। ये ना देखें कि ये चीज़ अहम है, इम्तिहान में आ सकती है। इल्म बेटा कभी रहेगा नहीं जाता, कहीं ना कहीं ज़िंदगी में काम देता है। इन गुजारिशात के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा बेटा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया, फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।